अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़े के साथ। मैं आप लोगों को फुल डिटेल जो है उसके साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और कितनी फीस होगी ऑस्ट्रिया वीज़े की, और वहाँ पर आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो जी हाँ, आपको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी परमिट जो है वो आपको मिल सकती है आसानी। और ये भी जॉब सीकर वीज़ा है, जैसे जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाल और यूएई, दुबई देते हैं। दुनिया में ये 5 ममालिक है जो जॉब सीकर वीज़ा देते हैं: यूएई, स्वीडन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। और ये 120 डेज के लिए वैलिड होता है। इसमें बैंक स्टेटमेंट सिर्फ इन लोगों को इसलिए चाहिए होता है कि मतलब अगर आप उधर रह रहे हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी अकोमोडेशन, आपकी खाने की, आपके किसी जॉब ढूंढने के लिए ट्रांसपोर्ट की, आपके कपड़े, रहने सहने की खर्चा उठाने के लिए आपके पास मिनिमम जो है आपको कम से कम $15 से $20 पर डे होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप 120 डेज उधर रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली। बैंक स्टेटमेंट का सिर्फ यही मकसद होता है। उन लोगों को आपकी बैंक स्टेटमेंट इसलिए नहीं चाहिए होती कि आप पाकिस्तान में अमीर है तो आप इधर आ सकते हैं। नहीं जी, उनको पता होता है जो अमीर होते हैं वो इधर जॉब सीकर वीजा पे नहीं आते। जो गरीब लोग होते हैं वो वही लोग जो है जॉब सीकर वीजा पे आते हैं और अपने लिए जॉब ढूंढने आते हैं। तो आइए चलते हैं ऑस्ट्रिया की वीजा की एप्लीकेशन की तरफ कि कैसे आपने गूगल में सर्च करना है, कैसे वीजा फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, स्किल वर्कर के लिए, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या क्या तरीका है। तो ये है जी, ये मैं आपके सामने गूगल मैंने ऑन किया। आपने सबसे पहले लिखना है ऑस्ट्रिया वर्क सीकर वीजा या ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीजा। ये पहले आपको नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे सामने खुल रहे हैं पहला पेज migration.gv.at। इसके नीचे आप देखोगे तो वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे और ये लिंक आगे जाएगी, खुल जाएगी, तो आपके सामने ये खुल गया migration.gv.at, राइट। इसमें आप देखोगे पहला हेडिंग दिया हुआ है वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर। अब आपने लेफ्ट साइड को मूव करना है और ये डिटेल थोड़ी सी पढ़नी है। क्या क्या? मोबिलिटी विद इन द यूरोप मीन ईयू, परमानेंट इमिग्रेशन, नंबर सेकंड वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर, स्किल वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ऑस्ट्रिया वाइड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, अदर की वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स। ये सारी आपने पूरी डिटेल में पढ़नी है और ये सारे जो है जॉब सीकर के लिए वीजे की कंडीशन और एप्लीकेशन प्रोसेस और शराइत के साथ है। मतलब ये पहला जो है, अगर कोई परमानेंट इमिग्रेशन हासिल करना चाहता है, उधर का पासपोर्ट पहले स्टेप में लेना चाहता है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा। वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर जो है उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। स्किल वर्कर, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है हम जैसे लोग जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम स्किल वर्कर के वीजे ढूंढते हैं, जैसे कारपेंटर, मेसन, टाइल मेसन, लेबर, एग्रीकल्चर हेल्पर एंड फील्ड वर्कर, फूड पिकर एंड पैकर, इस तरह के वीजे हम ढूंढते हैं। तो हमारे लिए जो सुटेबल है वो है स्किल्ड वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इधर पर ये पहले स्टेप में हम आपको दिखा रहे हैं स्किल वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। फिर सेकंड थिंग आपने क्या करना है, इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है कि मतलब ये नीचे जो मार्क्स दिए हुए हैं इसमें आपने अपना कैलकुलेशन करना है। तो फिर उसके हिसाब से आपके मार्क्स जितने भी ज्यादा आते हो उसके हिसाब से आपकी वीजा लगने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्किल्ड वर्कर क्या क्या है? कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन मीन, अगर किसी ने ये कोर्स किया हुआ है तो उसके 30 मार्क्स है। वर्क एक्सपीरियंस मैचिंग वंस क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क एक्सपीरियंस जो है अगर इसके साथ मैच कर रहा है तो आपके इतने मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लैंग्वेज स्किल, अगर किसी को जर्मन आती है, इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, बोस्नियंस सर्बियन लैंग्वेज अगर उनको आती है तो उनके ये एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। एज के लिहाज से 30 ईयर जिसकी एज है उसके क्या मार्क्स है, ये पूरी डिटेल आपको नजर आती है। ये थोड़ी सी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आप अपने आप को इसी बैलेंस में डालकर अपने आप को तोल लेना है कि मतलब मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने जाना है एप्लीकेशन और फीस में फर्दर। अब जब आप लोगों ने पूरे डिटेल पढ़ लिए तो अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का है कि आप फीस स्ट्रक्चर देखें कि एम्बेसी में आप लोगों ने कितने पैसे, कितने यूरोज या कितने डॉलर जमा करने हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन इन यूजफुल लिंक्स में आपको फी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। 120 ग्रांटिंग 20 कॉस्ट ऑफ पर्सनलाइजेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर मीन तकरीबन टोटल अप टू 160 यूरो खर्चा आता है। 20 यूरोज जो है वो ग्रांटिंग में है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के। फिर अगर आप जा रहे हैं तो कॉस्ट जब आपके फिंगरप्रिंट और मेडिकल वगैरह होता जाएगा तो उसके तकरीबन 20 यूरो है। सही है, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आपको समझ आ गई कि स्किल वर्कर के लिए एजुकेशन वगैरह के कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने जाना है इधर ये लेफ्ट साइड में लास्ट वाला ऑप्शन जो डाउनलोड्स आपको दिख रहा है, डाउनलोड पे आप लोगों ने क्लिक करा। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को करीब से दिखा रहा हूँ। इस डाउनलोड पे आप लोगों ने क्लिक किया, डाउनलोड पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा। देख लें एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। Application form for all residents title according to the Settlement and Residence Act are available on the website of the Federal Ministry of the Interior। दूसरा ऑप्शन है जॉब सीकर वीजा। हमारे काम का है जॉब सीकर वीजा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहां से खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया डेटा शीट फॉर जॉब सीकर वीजा, आपने ये भी लाजमी डाउनलोड करना है ताकि इसमें आप लोगों को पता चले कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उधर लेके जाने हैं और जरूरत क्या होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम में, या एप्लीकेशन फिल करते करते हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। तो इसके लिए आपने क्राइटेरिया डेटा शीट फॉर जॉब सीकर वीजा डाउनलोड करना ही है। समझ आ गई? जब आप जॉब सीकर वीजा आपने ये फॉर्म खोल लेते हैं थोड़ा सा ये मैंने एक दफा डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड अगेन करते हैं ताकि आप लोगों के सामने ये खुल जाए। ये खुल गया।
भाई खुल जा जल्दी जल्दी। फॉर्मूला ये देखिए, ये पूरी डिटेल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें पूरा आपका बायोडाटा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, आपकी रेजिडेंस परमिट, आपकी नेशनलिटी, आपकी पुलिस क्लियरेंस बैकग्राउंड, ये फुल डिटेल इसमें दिया गया है। इसको आपने फिल करके, साइन करके, फोटो अटैच करके बहुत एहतियात से करना है। जब आप ये फिल करोगे पूरी डिटेल के साथ, उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ से हम जाते हैं बैक। हम आगे बैक क्राइटेरिया डेटा शीट भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से हम बैक जाते हैं वापस, कहाँ पर हमने जाना है, अब हमने एप्लीकेशन जमा करना है, तो कहाँ पर जमा करेंगे। ये हम आगे लो जी अपने पेज पर दोबारा, तो इधर एक ऑप्शन हमको नीचे मिलेगी, वेयर टू फाइल द एप्लीकेशन। हमने अपना एप्लीकेशन कहाँ फाइल करना है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, either you can personally file the application for the red white red card with the Austrian representation, complete residence authority in Austria। आप अपने एप्लीकेशन को जो है किसी भी ऑस्ट्रिया की एम्बेसी सर्च करके वहां का अपॉइंटमेंट लेके आप वहां पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।